नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल एसके टेक्नोवेशन पर। पहले आप लोग देख लो टॉपिक कौन कौन से कवर होने वाले इस वीडियो के अंदर। जो आप लोगों ने मेरे से पूछे थे उन्हीं टॉपिक पे इस वीडियो में मैं बात करूंगा। पहली बात तो आप लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे हो कि सस्पेक्ट और जिनका पेंडिंग है उनका स्टेटस कब बदलेगा, ये चेंज होगा कब, कब वेरीफाई होगा। तो ये जो सवाल है ये कवर करेंगे। उसके बाद कुछ ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कौन से स्टेटस रिजेक्ट होंगे, DW अधिकारी ने क्या बोला कि कौन से स्टेटस रिजेक्ट हो जाएंगे जिनका पैसा नहीं आएगा, तो वो बातचीत आपको दिखाऊंगा। वैसे दो चीज़ें मैं दिखाऊंगा, इसमें दो नोटिस होंगे वो, और DW से स्टेटस कब तक वेरीफाई होंगे इस पर भी आपको एक चीज़ दिखाऊंगा। और कमेंट्स में आप लोगों ने जो सवाल पूछ रखे थे पिछली वीडियो के उनको भी कवर करूंगा, और स्टेटस आप कहाँ से देखें, कैसे देखें ताकि आपका स्टेटस खुल जाए इजीली। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर कवर होंगी। वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और चलो फटाफट से वीडियो को सारे लोग लाइक कर दो, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप मिस ना करो। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पहले हम लोग बात करेंगे, देखो कि स्टेटस काफ़ी तेजी से, मतलब कल और 2-3 दिनों के अंदर अंदर आप लोगों के वेरीफाई हुए। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कुछ स्टेटस के सैंपल। देखिए इनका स्टेटस 3 तारीख को पूरा वेरीफाई हो गया, इनका भी देखिए 1 तारीख को पूरा वेरीफाई हो गया, सेम इनका भी देखिए 4 तारीख को पूरा वेरीफाई हो गया स्टेटस। एक स्टेटस और देखिए इनका 2 फरवरी को वेरीफाई हुआ है, सेम इनका देखिए 4 तारीख को वेरीफाई हो गया। लेकिन इसमें एक दिक्कत है UID नेवर इनेबल वाली। इसका सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को कितनी बार बता चुका हूँ। ये जाओ बैंक जाके NPCI मैपिंग करा लो, 1 दिन का टाइम लग गया। इसमें आपको कहीं हार्ड कॉपी या कुछ सबमिट नहीं करना है, बस आपको बैंक जाके ये काम करा लेना और आपका ये स्टेटस वेरीफाई हो जाएगा। एक और स्टेटस देख लीजिए, इनका भी देखिए 3 तारीख को वेरीफाई हो गया तीनों जगह से। ऐसे 2-3 दिनों में काफ़ी तेजी से स्टेटस आप लोगों के वेरीफाई हुए। देखिए इनका भी 4 तारीख को तीनों जगह से वेरीफाई हो गया। स्टेटस पे काफ़ी तेजी से DW काम कर रहा है। सही में मतलब ये उम्मीद कर सकते हैं आप लोग कि तेजी से वेरीफाई हो रहा है। अब आप लोग का सबसे कॉमन सवाल कि सस्पेक्ट वाले होगा जिनका पेंडिंग है अभी तक, जिनका वेरीफाई नहीं हुआ, उनका कब तक होगा। जैसे सस्पेक्ट वाले कौन से स्टेटस होते हैं, सस्पेक्ट वाले ये वाले स्टेटस जो यहाँ पर कुछ भी लिख के आ रहा है, जैसे इसमें UP बोर्ड ICSE बोर्ड है तो ये सस्पेक्ट स्टेटस है। सेम इसी तरह से स्टेटस को भी देखिए, ये भी सस्पेक्ट है, डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट और ये सारी चीज़ें सेम इसमें भी देखिए ये भी सस्पेक्ट में आ जाता है। जितने स्टेटस जिसमें कुछ ना कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं, पेंडिंग है DW के अलावा कुछ भी अगर यहाँ पर लिखा हुआ है इसका मतलब वो सस्पेक्ट है, सस्पेक्ट डेटा है। तो इनके स्टेटस अभी भी चेंज नहीं हो रहा है। मैं आपको बता दूं, अभी भी जो स्टेटस मैं आपको दिखाया उनमें से ज़्यादातर लोगों के स्टेटस सस्पेक्ट वाले नहीं थे। तो अभी सस्पेक्ट वाले स्टेटस बदलना अभी शुरू नहीं हुए हैं, उसमें अभी क्या बोलते हैं चेंजेस नहीं आए हैं। तो ये चीज़ें अभी टाइम लग सकती हैं आपको। पेंडिंग और सस्पेक्ट वालों का वेरीफाई कब होगा वो चले पहले हम लोग आप लोग समझ लेते हैं कि होगा कब वेरीफाई। देखो पेंडिंग वाला स्टेटस जो मतलब सस्पेक्ट वाला स्टेटस है वो बदलेंगे कब। ये वाला मेल मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखाया था। ये DSW GV नगर का रिप्लाई आया था, एक स्टूडेंट ने मेल लिखा था उनको, उनका स्टेटस वेरीफाई नहीं हो रहा। तो उन्होंने देखिए लिखा कि जो डेटा है उनके पोर्टल पे वो 17 फरवरी से लेकर 10 मार्च के बीच में अवेलेबल होगा। मतलब 17 से 10 के बीच में उनके पास डेटा आएगा। अभी उनके पास डेटा नहीं है। डेटा जो इस डेट के हिसाब से उनका मतलब चेंज किया जाएगा आपका डेटा। आप मतलब इसमें जल्दबाजी ना दिखाएं, इसमें धैर्य रखिए। ये 17 से 10 के बीच में करेंगे। ये कहाँ से बोल रहे हैं ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक बार और दिखाता हूँ आपको। जिनका भी सस्पेक्ट में डेटा है उनको अभी टाइम लग सकता है, क्योंकि ये लोग जो करेंगे क्या, देखिए यहाँ पर देखिए 18 नंबर पॉइंट पे कि जिनका भी संदेहास्पद डेटा है, सही किए हो या नहीं सही किए हो, मतलब या तो करेक्शन किए हो या नहीं भी किए हो, तो संदेहास्पद का मतलब वही होता है सस्पेक्ट डेटा। वो NIC का देखो परीक्षण चलेगा 3 से लेकर 16 के बीच में, NIC नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। 3 से लेकर 16 के बीच में डेटा उसी के पास रहेगा। पहले वो लोग वेरीफाई करेंगे, उसके बाद वो 16 तारीख को डेटा DW को ट्रांसफर करेंगे। 17 से लेकर 10 मार्च तक, यहाँ नीचे देखिए आप लोग कि 17 से लेकर 10 मार्च तक वो काम DW करेगा। देखिए यहाँ लिखा है ना कि 19 नंबर पॉइंट जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति। 17 से लेकर 10 मार्च तक DW करेगा। इसीलिए मैं आप लोगों को कल भी बताया था कि जो छात्रवृत्ति आएगी वो 20 मार्च के आसपास आएगी। मतलब छात्रवृत्ति में बहुत अभी टाइम है, क्योंकि 10 मार्च तक तो यही लोग करने वाले हैं। देखो अभी वो मेल जो मैंने आप लोगों को दिखाया उसमें जो DW अधिकारी ने बोली थी वो यही डेट थी कि 17 से लेकर 10 के बीच में वेरीफाई करेंगे। तो जो संदेहास्पद डेटा, जिनका भी सस्पेक्ट डेटा मतलब ये सारे डेटा जो भी आप देख रहे हो UP बोर्ड ICSE बोर्ड, ये स्टेटस अभी नहीं बदलेंगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको कोई ये चीज़ें नहीं समझाएगा। सस्पेक्ट डेटा जितना भी है, डुप्लीकेट मोबाइल नंबर हो गया, चाहे UP बोर्ड ICSE बोर्ड हो गया, या फिर ये ले लें कि एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड वाला हो गया। ये जितने भी स्टेटस आप लोग देख रहे हो सस्पेक्ट वाले, ये सारे स्टेटस 17 तारीख से ही चेंज होना शुरू होंगे, क्योंकि उससे पहले बहुत कम लोगों के हो सकता है चेंज होगा, क्योंकि NIC अभी मतलब करीब करीब 16 तारीख तक इसको डेटा को आपको दोबारा से वेरीफाई करेगा। NIC देखो होता कि NIC के पास हर स्टूडेंट का नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर है, ये वेबसाइट और सारी चीजें मैनेज करता है। कुल मिला के IT डिपार्टमेंट बोल दे एक तरह से। इसी के पास हर स्टूडेंट का डेटा होता है, इनरोलमेंट नंबर, उसके रोल नंबर, उसके नंबर, उसकी पूरी मतलब एक तरह से कहें कुंडली इसी के पास होती है। तो क्या करता है, ये आपका डेटा वेरीफाई करता है, आपकी हर डिटेल को वेरीफाई करता है कि इसमें क्या क्या गलती है। तो इसी ने आपकी ये वाली गलतियां निकाल रखी हैं। इसको दोबारा से डेटा दिया गया NIC को
वो लोग दोबारा से वेरीफाई करेंगे 16 तारीख तक, उसके बाद 17 से डीडब्ल्यू को दोबारा देंगे और तब डीडब्ल्यू फाइनल मतलब या तो वेरीफाई या तो रिजेक्ट, ये दो चीजें करना शुरू करेगा, वो 17 से शुरू होंगी। तो ये जनरली सस्पेक्ट वालों के लिए वाली डेट एप्लीकेबल होती है। जिनका सस्पेक्ट नहीं है, जिनका जैसे पेंडिंग है डीडब्ल्यू लिख रहा होगा, यहाँ कुछ और ना लिख के यहाँ पे लिखा होगा पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, तो ऐसे लोगों का तो 3 से लेकर 16 के बीच में जो आप वही स्टेटस आपने देखे, मैंने आप लोगों को दिखाए, सारे जो वेरीफाई हुए हैं ये सारे पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी वाले हैं, सस्पेक्ट वाले नहीं है। सस्पेक्ट वाले बहुत अगर होंगे भी तो इक्का दुक्का लोगों के होंगे, नहीं तो ज्यादातर अभी सस्पेक्ट वालों के स्टेटस अभी नहीं वेरीफाई हुए, क्योंकि नहीं होंगे क्योंकि आपने डीडब्ल्यू अधिकारी की बातचीत भी मेल में देख ली, उन्होंने साफ साफ बोला है कि जो डेटा होगा उनके पोर्टल पे 17 फरवरी से लेकर 10 मार्च के बीच में अवेलेबल होगा, उससे पहले तो वो लोग डिसीजन नहीं ले सकते कि वेरीफाई करना है या रिजेक्ट करना है। सो ये तो ये चीज हो गई कि सस्पेक्ट वालों का वेरीफाई कब होगा। अब हम लोग देख लेते हैं, बहुत लोगों को समस्या आ रही है स्टेटस देखने में, तो वो कैसे देखते हैं वो आइए आपको मैं बता देता हूँ वो चीज। तो स्टेटस ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल आप मोबाइल फोन में अपने गूगल सर्च करो सरकारी जॉब फाइंड, जो वेबसाइट मेरी स्क्रीन पर आपको देख पा रहे हो। तो आपको जो पहली वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी, बस आपको इसको ओपन करना है सिंपली। यहाँ पर आपको टॉप में एक लिंक दिखाई दे होगी, चेक यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस, आपको इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको हर कोर्स वाइज यहाँ पर लिंक अवेलेबल है, 9th 10th हो गया, फिर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट हो गया, फ्रेश रिन्यूअल, सभी की लिंक यहाँ पर आपको नीचे जैसे स्लाइड डाउन करोगे यहाँ पर आपको दिख जाएगी। तो आप जो भी लिंक पे क्लिक करोगे आपको फ्रेश रिन्यूअल जिसका भी देखना है आप इजीली ओपन कर सकते हो। यहाँ पे एनपीसीआई मैपिंग चेक करने की भी लिंक दी हुई है, यहाँ से आप एनपीसीआई मैपिंग भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे सारी चीजें पीएफएमएस की भी लिंक दी हुई है। सो इस वेबसाइट के इस्तेमाल से सारी चीजें आप लोग चेक कर सकते हैं। सो चलिए चलते हैं मेन वीडियो की तरफ। सो ये सारी चीजें तो देख ली अपने। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर रही है, डायरेक्ट एडमिशन वालों का फॉर्म रिजेक्ट। जी हाँ, बिल्कुल आप सही पढ़ रहे हो, ये बीच में न्यूज आई थी। तो इस सेशन से जो डीडब्ल्यू करने वाला है, वो डीडब्ल्यू क्या करने वाला है, जिन्होंने भी काउंसलिंग के अलावा डायरेक्ट एडमिशन लिया होगा, फ्रेश वाले जो भी रिन्यूअल वालों के लिए एप्लीकेबल नहीं हुआ, जो इस सत्र में जिन्होंने डायरेक्ट एडमिशन लिया बिना काउंसलिंग के, उनके फॉर्म रिजेक्ट किए जाएंगे। देखिए एक स्टूडेंट ने मतलब डीडब्ल्यू अधिकारी से बात की, तो उन्होंने देखिए यहाँ पर शेयर किया, तो इन्होंने देखिए यहाँ पर लिखा क्या है कि मैंने डीडब्ल्यू ऑफिसर से बात किया, तो वो बोल रहे हैं कि जिनका काउंसलिंग से एडमिशन हुआ है उनको ही स्कॉलरशिप मिलेगी और जिनका डायरेक्ट एडमिशन हुआ है उनको नहीं मिलेगा। तो ये कोई नई बात नहीं है, हालांकि ये चीज कंफर्म करती है कि इस बार डायरेक्ट एडमिशन वालों को नहीं मिलेगी। तो डायरेक्ट एडमिशन वाले हैं कौन, जिनके स्टेटस में यहाँ पर लिख रहा होगा कुछ इस तरह से, अभी वो स्टेटस मेरे पास अवेलेबल नहीं है, कि नॉन काउंसलिंग डेटा करके यहाँ पे लिखा होगा, इस तरह से कुछ लिखा होगा कि प्राइवेट कॉलेज नॉन काउंसलिंग डेटा, इस तरह से कुछ भी लिखा होगा। तो समझ लो चांसेस हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस बार से लोग ये डिसीजन ले रहे हैं। ये बीच में न्यूज भी आई थी स्टार्टिंग के फेज में अक्टूबर नवंबर के टाइम पे, कि जिन्होंने भी डायरेक्ट एडमिशन लिया बिना काउंसलिंग के, आपने अगर डायरेक्ट एडमिशन लिया है किसी भी कोर्स में, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। जिन्होंने काउंसलिंग से एडमिशन लिया उनको वरीयता दी जाएगी, उन्हीं को पैसा दिया जाएगा। अगर पैसा देंगे भी तो अगर उसमें से कुछ फंड बचेगा तो देंगे, अदरवाइज ये नहीं देंगे। क्योंकि आप इस चैट में पढ़ पा रहे हो जो स्टूडेंट का है कि इनको देखिए डीडब्ल्यू अधिकारी ने साफ साफ बताया कि जिनका डायरेक्ट एडमिशन हुआ है उनके फॉर्म में लोग रिजेक्ट करने वाले हैं। तो ये बड़ा ही शॉकिंग है कि इस बार से ये लोग कर रहे हैं। तो अब इस बार वाले तो मतलब फंस सकते हैं, क्योंकि रिन्यूअल वाले तो बच जाएंगे। जिन्होंने पिछले साल डायरेक्ट एडमिशन लिया इस बार सेकेंड ईयर में होंगे तो उनका चल जाएगा, उनको मिलेगी छात्रवृत्ति। जो इस साल फ्रेश जिन्होंने लिए उनके लिए दिक्कत होने वाली है ये वाली। सो ये चीजें तो हो गई। अब देखो, अब स्टेटस का तो मैंने आपको बता दिया, रिजेक्ट कौन से होंगे। रिजेक्ट तो देखो मैंने बता देता हूँ एक बार यहाँ पे समराइज कर देता हूँ। एक तो डायरेक्ट एडमिशन वाले, दूसरा कि जिसकी अटेंडेंस 75 से कम होगी, और तीसरा जिनका कि 60% से कम होगा जनरल ओबीसी में, और उनके फॉर्म मतलब रिजेक्ट होंगे। तो ये 3 क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होगा, तभी आपको छात्रवृत्ति मिलेगी। तो डीडब्ल्यू से स्टेटस कब तक वेरीफाई होंगे ये मैंने आपको बता दिया कि 17 से मतलब उनको डेटा मिलेगा, तब जाकर 10 मार्च तक वेरीफाई करेंगे। तब तक आपको धैर्य रखना पड़ेगा। 17 तक जिनका मतलब सस्पेक्ट नहीं है उनके स्टेटस वेरीफाई होते रहेंगे। जिनका करेक्शन और सस्पेक्ट वाले हैं, जो कि ज्यादातर है, मतलब मेरे साथ 60% लोग हैं सस्पेक्ट वाले, सो उन लोगों का स्टेटस जनरली 17 से बदलना शुरू होगा। आप लोग मेरे से पूछ रहे थे इसलिए मैंने ये चीजें बता दी। तो ये सारी चीजें हो गई। अभी एक चीज बच गया, कमेंट्स में जो आप लोगों ने पिछली वीडियो में पूछे थे वो चीजें कवर कर लेते हैं। तो ये रहे वो कमेंट्स जो आप लोगों ने पिछली वीडियो में पूछे थे, तो मैंने कुछ मतलब कवर कर लिया। देखो नीरज का सवाल है, सर मेरा रिजेक्ट बाय बैंक दिखा रहा है पर मैंने एनपीसीआई मैपिंग करा लिया है, स्कॉलरशिप आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर आपने एनपीसीआई मैपिंग करा ली तो आपका जो रिजेक्टेड बाय बैंक दिखा रहा है वो वेरीफाई हो जाएगा और आपकी छात्रवृत्ति नहीं रुकेगी। नीरज मुस्कान का सवाल है, भैया डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट जो आ रहा है वो कब तक अपडेट होगा, प्लीज बताओ। यही मैंने अभी बताया, ये होगा आपका 17 फरवरी से, जब डीडब्ल्यू को डेटा एनआईसी से रिटर्न मिलेगा। एनआईसी से जब डेटा डीडब्ल्यू को वापस जाएगा वो 17 तारीख से, तब आपके स्टेटस सस्पेक्ट वाले चेंज होना शुरू होंगे, उससे पहले नहीं होंगे, क्योंकि डीडब्ल्यू अधिकारी ने ये चीज साफ साफ बता दी। सर मेरा फॉर्म कॉलेज से 13 दिसंबर में फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन डीडब्ल्यू तरफ से वेरीफाई नहीं हुआ अभी तक। जिसका 2 जनवरी को फॉरवर्ड हुआ था उसका 4 जनवरी को वेरीफाई हो गया।
सो देखो सरकार पक्षपात नहीं कर रही है, डीडब्ल्यू के ऑफिस पे डिपेंड करता है किस जगह के ऑफिसर कैसे हैं, अलग अलग पर्सन वाइज डिपेंड करता है। तो वो लोग किसी का वेरीफाई किसी का रिजेक्ट कर रहे हैं, मतलब जैसा मतलब जिले वाइज चीजें डिपेंड करती है। अगला सवाल ले लेते हैं। सर सस्पेक्ट एज वालों को पैसा आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा अमन। सस्पेक्ट एज और डुप्लीकेट मोबाइल नंबर ये दोनों ऐसी प्रॉब्लम है जिनको तो मैं ऐसे बता सकता हूँ कि ये चीज़ें वेरीफाई हो जाएंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आ रहा है कि आपने जो 10th का आपने मतलब पास किया तो वो हो सकता है 16 ईयर से कम होगा उस समय एज आपकी, सो इस वजह से सस्पेक्ट एज वाली समस्या दिखा रहे हैं। सर मेरा सस्पेक्ट अकाउंट नंबर, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, बोर्ड रोल नंबर दिखा रहा है, एक बार वीडियो बनाओ। देखो सस्पेक्ट अकाउंट नंबर, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, तो इसका सॉल्यूशन यही था कि आपको अपने डेटा में मतलब मैच करा लेना था। फॉर्म में अगर कुछ चीज़ें गलत हैं तो करेक्शन के टाइम पे आपको चीज़ें सही कर लेनी थी। अदरवाइज आपको एप्लीकेशन और स्टेटस और इन चीज़ों का प्रूफ एक फोटोकॉपी जो है कि कॉलेज में आपको सबमिट कर देना था, वो डीडब्ल्यू ऑफिस में दे देते, या आप डायरेक्ट अगर डीडब्ल्यू ऑफिस के आसपास रहते हो तो उनसे डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हो इन समस्याओं के लिए। तो ये चीज़ तो हो गई। सर ये बताएं डी फार्मा वालों कितनी स्कॉलरशिप आती है? देखो इस वीडियो पे मैं काम कर रहा हूँ, ये बहुत मतलब मुश्किल वीडियो है क्योंकि आपके हर कोर्स वाइज में काम कर रहा हूँ कि जनरल में इस कोर्स में कितनी आती है, इसमें ओबीसी में कितनी आती है, SC ST कितनी आती है, माइनॉरिटी कितनी आती है। तो इस पर काम हो रहा है, ये वीडियो आएगी, थोड़ा सा समय लग सकता है, मैं अभी इसमें काम कर रहा हूँ इस वीडियो में। सो ये चीज़ें हो गई जो कमेंट्स में आप लोगों ने सवाल पूछे थे। सो ये सारी चीज़ें वीडियो के अंदर कवर हो गई। आपने उम्मीद करता हूँ आपने डिटेल में देखी होंगी सारी चीज़ें, यहाँ तक देखेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप भी कोई सवाल रह गए हो तो आप भी ऐसे कमेंट्स में आप डिटेल में सवाल समझा के पूछ सकते हो अगली वीडियो में, या तो मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। अदरवाइज टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे तो मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ ही। सो चलिए गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।